हाय अर्थ, वेलकम। आज हमारे साथ है अर्थ जो BIMS बेलगांव से अपनी MBBS की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ही वॉज द एलुमनाई ऑफ श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। तो कैसे है अर्थ, आप बताइए। सर मैं एकदम बढ़िया, आप बताएं सर। तो आप एक थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कैसे आपने इस जर्नी की स्टार्ट की, नीट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, या किस तरह से आपने सबसे पहले जब सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उस जर्नी को कैसे आपने इनिशिएट किया। सर मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे डैड आर्मी में, तो जो मेरे ग्रैंड डैड थे जब वो काफ़ी सीरियस हो गए थे लास्ट मोमेंट्स पे, तो तब एक जो डॉक्टर थे उस टाइम के, उनकी एक डायग्नोसिस गलत है जिसकी वजह से लाइक एट द एंड उनकी डेथ हुई थी। तो मैंने डिसाइड किया था उसको लेकर के कि मेरे को डॉक्टर बन के आना है एंड आई विल मेक श्योर दैट नो अदर फैमिली हैज़ टू बी द सेम एज माइन। तो मैंने इसीलिए डॉक्टर की जर्नी चूज़ की थी सर। सो यू गॉट योर इंस्पिरेशन फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ, हाँ, जैसे आपने बताया कि ग्रैंडडैड की जी वजह सर। से आपने इस डिसीजन पे आए। जी सर। Okay. तो तब कौन सी क्लास में थे आप जब आपने ये चीज़ सोचा। सर एक्चुअली जो ये डेथ थी मेरे ग्रैंडडैड की, दैट वाज इन 11th क्लास। तो तब तक मेरे को पता नहीं था कि नीट भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को ज़्यादा पता नहीं थी। राइट। इसके बाद सर जो जब मैं 12th में आया, जब ये इंसिडेंट हो चुका था, तो फिर मैंने देखा कि हाँ नीट होता है, वी हैव टू क्रैक नीट इन ऑर्डर टू बिकम अ डॉक्टर। उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती, तो ये चीज़ें मैंने तब देखी थी। सो इसीलिए सर टाइम भी नहीं था, तो ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई थी मेरी उस टाइम पे ठीक से। ओके। आपने जैसे 11th के बाद 11th में मतलब ये सारा इंसिडेंट आपके साथ हुआ जब आपका डिसीजन बना कि आपने MBBS करना है आगे। सर। तो 12th में आपने नीट कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया। सर 12th में मैंने एक अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद मैंने एक 1 ईयर LT की थी, 1 ईयर लॉन्ग टर्म किया था। Okay. और उसके बाद सर मैंने नीट क्रैक तो किया। आपने बेसिकली 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया था। हाँ जी तो सर। ड्रॉप में भी फिर आपने नीट, जब फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका नीट का, तो कितने मार्क्स थे आपके। सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 512 मार्क्स थे। 512। और फिर सेकंड जब ड्रॉप लेने के बाद ड्रॉप लेने के बाद सर मेरे मार्क्स 691 थे उस। 690। हाँ। तो अर्थात थोड़ा सा ये बताना चाहो कि जब आपने फर्स्ट टाइम पे फिर अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखा होगा उस टाइम पे, जब 1 साल ड्रॉप के बाद ऑब्वियसली जब आप ड्रॉप लिया तो पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई होंगी और हाँ ज़्यादा। हाँ बट फिर फाइनली जब आपका उस पे नाम आया उस लिस्ट पे, मेरिट लिस्ट पे, yes, sir. तब कैसा, मतलब एक घर पे कैसा माहौल था, या ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन थी आपकी। Yes, sir. वो कैसा था। तो एक्चुअली मैं उस टाइम हॉलीडेज पे था अपने मामा के साथ। सो आई वाज ऑन अ वेकेशन, क्योंकि मेरे को पता था कि नीट मेरा अच्छा गया है। आई न्यू दैट 650 प्लस तो बनते हैं। उसके बाद सर हम लोग एक्चुअली ट्रिप पे थे, हैदराबाद टूर पे थे। तो तब मेरा रिज़ल्ट तब आया था। तो हम लोग का लाइक जो सबसे पहले मैंने नहीं देखा था, मेरे पापा ने देखा था ये रिज़ल्ट। तो पापा का ऐसे कॉल गया मेरे को कि अर्थ तेरा रिज़ल्ट आया। तो मैंने कहा अच्छा बाबा जी कितने, क्या आया, क्या कैसा हुआ। तो बोला एक काम कर, तू जाके केक लिया फटाफट से। सो मैं उसके बाद वहाँ से भागा केक लेके आया। उस पर पापा ने लिखवाया 691 स्कोर ऐसे करके, क्योंकि उस टाइम तो पहले वाले में तो मेरा स्कोर 691 था, तो इसीलिए। तो उसके बाद वो स्कोर लिखा हुआ के लाया एंड सर उसके बाद काफ़ी सेलिब्रेशन की पूरे फैमिली में। लाइक एक वो एज अ होप था कि हाँ हमारे फैमिली से भी एक डॉक्टर बनेगा, फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द फैमिली सर। तो काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस था। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस फॉर उस टाइम, है ना। हाँ सर, थैंक यू सर। और राइट, तो जब आपने फिर वहाँ पे इंस्टीट्यूट अपना ज्वाइन किया BIS बेलगांव, जब आप गए तो वहाँ की जर्नी कुछ थोड़ा सा बताना चाहोगे आप। सर BIMS बेलगांव इज़ अ वेरी फैंटास्टिक कॉलेज। हमारे कॉलेज में सर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मौसम का मिलेगा सर। इट इज़ वेरी नियर टू गोवा। तो लाइक गर्मी तो होती नहीं है सर ज़्यादा। सुबह में गर्मी रहेगी, आपको शाम तक बारिश होती है, तो मौसम लाइक काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इसके बाद सर द कॉलेज इज़ वेरी परफेक्ट। आप वहाँ पे आइए। इवन तो सर स्पोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ थोड़ी कम है, बट फॉर अकेडमिक इट इज़ द परफेक्ट कॉलेज। हमारे टीचर्स काफ़ी इंटरेक्टिव हैं, हमारे सेशंस काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, फ्रॉम द डे यू थॉट दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, और उसके बाद फिर आप पाएंगे श्री चैतन्य में अपनी एफर्ट्स दिए आपने, प्रॉपर भी करा 1 साल। यस सर। क्या रोल रहा, क्या सपोर्ट रही श्री चैतन्य के टीचर्स की आपको इस लेवल तक लेके आने के लिए। सर आई थिंक वॉज कि जब इससे पहले मैंने जब पहला अटैम्प्ट दिया था, तो मेरे पास कुछ था नहीं। मैं जम्मू कश्मीर में था उससे पहले। सो वहाँ पे लॉकडाउन था, तो मेरे पास ऑनलाइन सोर्स भी नहीं थे क्योंकि इंटरनेट क्लोज रहते थे। और इसके अलावा सर अगर मैं बात करूँ कोचिंग की, तो मैंने ज्वाइन नहीं की थी।
आफ्टर कमिंग टू चंडीगढ़ मैंने एक टाइम क्रैश कोर्स किया था एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से। उसके बाद से क्रैश कोर्स के बाद मैंने श्री चैतन्य ज्वाइन करने की सोची थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे स्कोर नहीं आ रहे उस टाइम पे। क्रैश को मेरे पास सर एक्चुअली उस टाइम टाइम नहीं था, गाइडेंस भी नहीं थी, ना ही मेरे को टेस्ट देने का तरीका मालूम है, क्योंकि आई वॉज सर सब्जेक्टिव पेपर, मैंने सब्जेक्टिव दिया हुआ, तो इसके बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं था फॉर डूइंग माई नीट। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे विज़िट किया था, तो उसके बाद सर एक्चुअली हुई थी काफ़ी सारी चीज़ें। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारी गाइडेंस ली, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, यहाँ पे गाइडेंस दिया उन्होंने, टेस्ट पेपर्स दिए, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्फीयर बना हमारा, सिलेबस काफ़ी अच्छा रहा, और फिर हुई थी सर ये सारी चीज़ें। क्योंकि काफ़ी बार ये चीज़ बोली जाती है ना कि मतलब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इट्स बेटर कि आप जितना जल्दी उसको स्टार्ट करो। हाँ। लेकिन आप एक एग्जांपल है उनके लिए भी जो मतलब अगर डिले में स्टार्ट करके भी, क्योंकि एक ड्रॉप लेना काफ़ी बच्चों के मन में एक थोड़ा सा डाउट भी होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि एक चीज़ तो आप उनके लिए ये भी थोड़ा क्लियर करो कि ड्रॉप लेना इज़ अ बेनिफिशियल थिंग, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है ना, तो उसके बारे में कुछ आप बताना। सर एक्चुअली द थिंग इज़ कि जो आप 12th तक आते हो, 12th तक आपका सिलेबस लाइक बेसिकली सब्जेक्टिव रहता है एक तरीके से। तो जो सब्जेक्टिव सिलेबस रहता है उसमें आप ना ऐसे कॉम्पिटिटिवनेस नहीं ला पाते हो, और 12th के बाद आपके पास अचानक से टेस्ट आ जाता है। सो टेस्ट के टाइम में फिर आप उतना कुछ कर नहीं पाते, तो आपका स्कोर नहीं आता उतना सर, तो लगता है बुरा, तो लगता है सर कि पढ़ा ये नहीं हुआ वो नहीं किया। बट द थिंग इज़ कि जो हम पेपर देते हैं बोर्ड्स के और जो हम देते हैं नीट, दे आर टोटली वेरी मच डिफरेंट। तो इसके बाद सर आप जब ड्रॉप लेते हैं तो ही आपको पता चलता है कि एक्चुअली चीज़ें क्या होती हैं। जो ड्रॉप ईयर होता है ना सर, एज सच मैं ये सजेस्ट करता हूँ, इट इज़ अ टाइम फॉर मैच्योरिटी, कि ड्रॉप ईयर में आप चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। ड्रॉप ईयर में आपके पास कम्पिटिटिवनेस आती है, ड्रॉप ईयर में आप काफ़ी सारे नए नए लोगों से मिलते हैं जो कि आप ही के लाइक जो आप सोच रहे होते हैं, आपकी थिंकिंग होती है, आपसे काफ़ी मैच करती है। तो फिर उसके बाद जो होता है सर, नीट ना आपको उतना मुश्किल नहीं लगता। सो ड्रॉप लेना इज़ नॉट एट ऑल अ टैबू, अगर मैं बोलूँ तो जिनकी अगर ड्रॉप लेके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसे अर्थ है, इन्होंने मतलब ड्रॉप लेने के बाद 173 मार्क्स का जो है इनको एक इंक्रीमेंट मिला था उसमें, अच्छा ग्रेट थिंग। तो अभी अर्थ जो आपके जूनियर्स हैं या जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं फॉर द नीट और द MBBS है ना, उनके लिए आप कुछ कहना चाहो, कुछ मैसेज देना चाहो? सर मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो मतलब जो आपका प्रैक्टिस है, जो आप करते हैं ना, वो आपको डेली फॉलो करते रहना है इसमें, और आपको ऐसे दुखी नहीं होना है कभी भी कि आके कि हाँ मार्क्स नहीं आ रहे, ये सब नहीं होना। आपको लाइक डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली टेस्ट देना है, तो ही जाके आपका नीट क्लियर होता है। मैंने भी यही किया था, मैंने भी मेहनत की थी, मैंने भी डेली टेस्ट दिए थे, डेली यहाँ पे आके क्लासेस दी थी, डाउट सॉल्व किए थे अपने, तो ही हुआ था। इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं। तो मतलब थोड़ा क्रक्स इसका निकाले तो यू वांट टू से कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हाँ जी सर, तो उससे काफ़ी आप अचीव कर सकते हैं। जी सर। ओके राइट। तो इसमें इक्वली लास्ट ईयर में, जैसे थोड़ा टाइम के बाद लास्ट ईयर में ज़्यादातर टेस्टिंग इन्वॉल्व रही होगी इसमें? हाँ, ज़्यादातर टेस्टिंग इन्वॉल्व थी, टेस्ट पे हमारे बहुत फोकस था। तो राइट, थैंक यू अर्थ, थैंक यू फॉर कमिंग हियर अगेन, है ना? थैंक यू सर। So all the best for your journey. Thank you sir. Hope to see you again. Yes sir. With the next time we will meet with the white apron, jacket. sure sir. Right. Thank you so much. Thank you. Thanks.